और फूट जाती गाड़ी का बात था? भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमसे कुछ कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? कह कह, निसंकोच कह। अरे मेरे भैया करना दया मेरी सहेली ने मुझे फोन किया है, मुझे अपने घर बुलाया है। भैया बचपन में माँ का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया, माँ की कमी महसूस होने दिया, पिता की कमी महसूस होने दिया, भाई की कमी महसूस होने दिया। लाजवंती, ससुरी के तेरे जिस जगह पैर पड़ता है, तेरा भैया ससुर का अपना दिल बिछा देता है। ये भी बात तो मिलेगी ना? और नहीं तो होगी लाजवंती, नहीं तो होगी दया की, नहीं तुमसे होगी दया की, नहीं तुमसे होगी दया की नजर अपने हवेली में बुलवा लो। हाँ अपनी सहेली को अपनी हवेली बुला लो। अरे जीप के पत्ती और लेना। वाह मेरे भैया, मैं नहीं जाऊंगी। और हाँ लाजवंती, दीपक गाँव में नहीं जलाना, हवेली में कहे के लिए पूछ हमसे। हाँ भैया, क्यों नहीं जला? ससुर के मंत्री जी का देहांत हो गया, इसलिए सारे इलाके में शोक मनाया गया था। कहो नागरा, गाँव में जलाना हवेली में, आज शोक हट गया है। गाँव में भी दीपक जलेगा, हवेली में भी, और हवेली को सजवाना भी है। और वो क्या कहते हैं, कौन सी मीटिंग में चल रहा है नागरा? महिला सम्मेलन। लाजवंती, हम पिछले मीटिंग में तुझे कलेक्टर बनने का प्रस्ताव रखे थे ससुर को। कलेक्टर? बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, जाना जरूरी है। ठीक भैया, अब अपनी सहेली से मिलने नहीं जाऊंगी, अपनी सहेली को अपनी हवेली बुला लूंगी, और हाँ खूब जी भर के बातें करूंगी आज। चलिए जल्दी, 11 बजे की मीटिंग है। अच्छा भैया, आप अपना ख्याल रखना और बहुत ज्यादा ना। अरे परेशान होती है, हम अपना ख्याल रखेंगे। नमस्ते नमस्ते। हमरे बहन नहीं, हमारा भाई है ये। तो मीटिंग करना है का? 11 बजे की मीटिंग है। गांव में जलवा दो। और हाँ नागराज, हम क्या करते हैं, हमारे बहन को मालूम नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो मना किया कि हवेली के बाहर जाएगी
तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। लठैते पुलिसर बंद कर दिए। सब लोग अपनी अपनी जगह पे लगे हुए हैं। कहलवा दिए कि गांव में ठाकुर का लोच कराए। हाँ मैंने बोल दिए कि सब लोग दीपक जलाए, खुशियां मनाए, अपना अपना दरवाजा बंद करके अंदर नहीं रहना। और चलो थे आराम करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है भैया। हेलो, याद है भैया गया प्रसाद नेताजी, उनका कहना है, मैं अपने मुख से नहीं कह रहा, उनका कहना है कि इस कंपनी की कहानी के आगे सब कंपनी बेकार है। नेताजी नागराज, बड़े डॉक्टर, क्या बात है? सभी के दरवाजे बंद हैं। सब लोग अपने अपने मकान के अंदर हैं। ये है सुजनवा का घर। हाँ यही है। ये वो केमिकल नहीं हो जो इराक से मंगवाया था, वो तो लेकर आए। लेकर आए हो। आओ अंदर चलते हैं। चलिए। नागराज, तू तो कहता था कि केवल अर्चना है, ये पत्थर में हमको दो लगते हैं। कहीं मैं लगता है कहीं वो लौंडा बच तो नहीं गया। तेरी माँ से बच हो सकता है वो केमिकल नहीं होना। अपना काम करके, लड़की कौन है लड़का कौन है, लड़की को उठाकर एक कोठरी में लाओ। ठीक है। और हाँ, कोई जोगने ना पाए। छोकरी को एक कोठरी में लाओ। हम चलत है। चलिए चलिए। चुन्नीलाल इधर आओ। पता लगाओ ये छोकरिया कौन है, छोकरवा कौन है, पता लगा कर हमें बताओ। कौन है? ये छोकरी है, वो छोकरवा है। कायदे से देख लिया, कायदे से पता लगाया, ला वो कैम कर लो। दूर रखना नहीं तो भी यहीं रह जाएगा। नशीला प्रसाद दे दिया है।
कम से कम 30 मिनट तक होश नहीं आएगा। चुनीलाल, घबरा नहीं, अब तेरा भाई होश में नहीं आएगा। होश में नहीं आएगा? इसे हम नशीला प्रदान दे दिए हैं। इसे 30 मिनट तक होश नहीं आएगा और जब तक तेरा काम तमाम हो जाएगा। कांड लिखवा दी और देखना ससुरी के तेरे लिए हमने नदी तक गाँव में जलने दिया ना बेली में आना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। हमको दिए है त्रेता द्वापर कलयुग, आज का युग का कहा है चढ़ने ललवा, इधर एक से पूछो अपने पुरखों को पानी देगा। अरे अपने पुरखों के पंडा पर आएगा। जा पुरखन वाली बात कहाँ से आएगा? जा जा जा। है लंबादार मजा आएगा। नागराज छोकरे को कितनी तो समय तक होश नहीं आएगा। 30 मिनट तक का समय दिया है। 30 मिनट छोकरी को कह दो तो 4-10 हजार रुपए दे दो और कह दो कि अपने बिस्तर पे चुपके से सो जाए, किसी ने कुछ नहीं देखा। परेशान मत होगी। हाँ, जो हुआ सो हुआ, भूल जाए उसे। दे दो, बुलवा के दे दो। तूने मेरी इज्जत लूट कर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। लेकिन सोच ले, जिस रास्ते से जाऊंगी तुम दोनों को बर्बाद करती जाऊंगी। देखा था ससुर के, हमको कहती है कि करी जथम लूटे हैं, अपने जतिया का ढिंडोरा ससुरी अपने आप खुद पीट रहे। कहो हम कुत्ते हैं। रस्सी जल गई लेकिन नहीं उतर। नागराज हमको कहती है और तुमको कि हम एकरा के इज्जत लूटे हैं। ये बोल रही है। हमको कुत्ता बोलती है। लगते पानी देख कर एकरा के पेट नहीं भरा। हमको बदनाम करेगी बदनाम करेगी। का कहेगी? तनी खुले शब्दों में बोल, का कहेगी? बोलना। अरे बोल, का कहेगी? बोल, क्या कहेगी? क्या कहेगी?
हरामजादी, यही कहूंगी कि नागराज और गजराज ने मेरी इज्जत लूट कर मुंह दिखाने की काबिल नहीं रखा। इलाके में हमारा नाम बदनाम हो, सचुई का हाथ के छोकरे के उसी हाथ पे रख जेकरा पे राखी बांधती है काटा का साथ काटे नवीन चीज के फल से इसको छोटा कर दे, छोटा कर दे। अब कौन किसे बदनाम करेगा? कहती है ससुर की हमारी इज्जत गजराज और नागराज लूटे हैं। नागराज क्या बात? छोकरिया ने प्रोटेक्शन का अध्याय बढ़ा दिया। अब क्या कहता है प्रोटेक्शन का अध्याय? यही कहता है इस छोकरिया के खून का अंजाम छोकरों के सर लगवा दिया जाए। छोकरे के नाम? हाँ बेटा। तेरे कहने का मतलब कि यहाँ से चल के हम पुलिस चौकी में छोकरे के नाम रपट लिखवा, उसके बाद ये छोकरा सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसेगा और जब जेल से बाहर आएगा तो हमसे खिलौने की तरह खेलेंगे। आओ चलो चलिए आओ। पुलिस ऑफिसर होते हुए यस अच्छी बात सर। अभी स्नान किया और स्नान करने के बाद में ड्यूटी लग गई। कहा पहले ड्यूटी पर हाजिर बाहर कर तुरंत आए। ओके सर। चौकीदार? यस सर। बुलाओ सर। चौकीदार इधर आ। और कुछ अलग है दो रखी। सबसे पहले बाद में और भी मेरी बात को जवाब दो। आखिर कौन सी बात है सर? किस हल्के में तुम्हारी ड्यूटी? क्या सर? किस हल्के में तुम्हारी ड्यूटी है? सर किस हल्के में हमारी ड्यूटी है? सर इसी हल्के में। ये कौन सा हल्का है भाई साहब? उस हल्के का नाम बबुरिया। बबुरिया में हमारी ड्यूटी है। तुम्हारे हल्के के समाचार क्या? हमारे हल्के का सब समाचार ठीक है, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा इसका मतलब बड़ी सत्य लेते चलो कोई बाद में पूछेंगे। राम राम इंस्पेक्टर, कैसे हो? ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बैठने को नहीं कहोगे? अभी तो बैठेंगे। हमसे पूछो कि हम काहे के लिए आए हैं। वो तो बाद में पूछेंगे, सबसे पहले बैठे।
ठाकुर साहब आने की खुशी में जानेंगे हम। और कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ। इंस्पेक्टर का वो का कहते हैं चीफ मिनिस्टर से करके यहाँ ट्रांसफर कर इतना के बुझाओ कि हम काम के लिए आए हैं। विस्तार से बुझाओ बुझाओ। बैठ हमें तो लगता है इंस्पेक्टर केवल थाने में ही ड्यूटी करते हैं, बाहर क्या होता है इन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। और कहूँ क्या मैं साहब का जो हो पाया भाई ने बहन का कत्ल कर दिया है, इलाके में आतंक फैलाना है और आपके इलाके में आतंक फैला हुआ है। हाय बेटा क्या बात हम कह रहे हैं कि विस्तार से बताओ, साथ साथ रिपोर्ट भी लिखा। बात यह है इंस्पेक्टर कि श्यामपुर गांव को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। श्यामपुर गांव में एक सुजन नाम का किसान रहता था जो कि अग्निकांड में सब मारे गए थे। मारे नहीं गए थे, जल गए थे। और हाँ अरे वही बात हुई। मारना एक अलग बात है और जलना एक अलग बात है। मर गए थे। इंस्पेक्टर हमारे गोदाम से काफी अनाज भी तुमने वितरण करवाया था। वो तो हमारा काम, इसीलिए तो हमने विस्तार में बता दी। और उसका एक बेटी और बेटा बच गए थे। वो उस समय शायद कॉलेज गए थे। गाँव के लोग ये कह रहे थे जिसका नाम, उसका नाम दीपक और उसकी बहन का नाम अर्चना है। मालूम है मुझे। अर्चना जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी बहन की शादी नहीं कर सका। गांव लोग के लोग बताते थे कि गांव के एक लड़के से अर्चना गलत संबंध जोड़ लिया। उसे क्या कहते जो एक दूसरे को हाँ। जब धीरे धीरे ये बात दीपक को मालूम हुआ तो उसने अपनी बहन को बहुत समझाया कि देखो बहना, जो रास्ता अपना रही हो ये रास्ता ठीक नहीं है। एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तेरी शादी हम रचा देंगे। लेकिन दीपक की बात अर्चना एक भी न मानी। फिर दीपक भी करता क्या, वो क्रोध में आकर अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए अपनी बहन का खून कर दिया। अब आप ही सोचिए, अगर हमारे इलाके में इसी तरह खून खराबा होते रहेंगे तो हम लोगों की जमींदारी का क्या होगा और तुम्हारे शासन प्रशासन का क्या होगा। हमारी बच्चिया के दांत निकाले, हमको मालूम हो जाना चाहिए
हो नागराज? क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगर छोकरी को छोकरे के साथ गलत संबंध थे तो सची चोकरा की शादी उसके साथ कर दी। हाँ, शादी कर- मारने की ससुर की खास जरूरत थी। देखो इसे एक तहकीकात करो, हमारा काम है। अगर ऐसे वाकया इलाके में होते रहे तो मेरा नाम बदनाम होगा। हम चले ठाकुर साहब, आपके नाम पे खरोच नहीं आई, लेकिन बसरते एक बात कहना चाहेंगे हम। बोलो ना, इससे कुछ बोलो। आप यहाँ के जमींदार हैं, आपका नाम इलाके में दुनिया आपके नाम की प्रशंसा करती है। इंस्पेक्टर, तुम्हारा ट्रांसफर हम करवाए हैं इस इलाके में। वो क्यों? चीफ मिनिस्टर से कह के। किस लिए? इंस्पेक्टर, हम उसी से हाथ मिलावत हैं जिससे हमारा दिल मिला था। बुझाया? तहकीकात करके आना तो हथेली जरूर हो लेना। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी होता है ठाकुर साहब। हम चलत हैं, आओ ना। बुलाओ नहीं। इधर आइए ठाकुर, ये थाना है। तो क्या करेगा? मैं करूंगा कुछ नहीं, लेकिन ये थाना है, कुछ सूचना देकर आया करो। क्या? थाने में सूचना देकर आया। अरे वो सूचना नहीं लिया थी मुंशी जी, खुदर पीछे हटे। ठीक है सर। देखो इंस्पेक्टर, ड्यूटी आप करते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी आप करते हैं, ड्यूटी हम लोगों को देना पड़ता है। नहीं, आज के बाद यहाँ तो मैं आने का मौका ही नहीं देंगे। इसलिए कभी कभी अपने सिपाहियों को गांव की तरफ गश्त लगाने के लिए भेज दिया करो। वो हमारा काम है, गश्त कौन नहीं लगाता? तहकीकात करना मुंशी का काम है, और यहाँ के सत्तर अगर होगा। अगर गश्त लगाने के लिए भेजते तो ये खबर आपको पहले ही मिल चुकी होती। शायद हम आपको जवाब दें तो आपके पास जवाब मेरे लिए नहीं, इसलिए आप जाएं, सम्मान है आपके लिए। ठीक है, जो हमें करना है हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। आप तो जाने गए होंगे, तो आप जाकर तहकीकात करें, उस छोकरे को पकड़ कर हालात के वो अंदर हमारा काम है। शाम को गांव में सोजन किसान का परिवार था, उसके माँ और उसके पिता, उसका भाई खत्म हो गया था। हाँ, जो अग्निकांड में एक बार हमारे यहाँ दरखास्त थी, लेकिन उन्होंने कहा क्या है जाना? क्या कहा सर? सबसे पहले मौके का मुआयना करें, उसके बाद जवाब तो बाद में देंगे। ओके सर, एकदम बिल्कुल करेक्ट। यस सर। हेलो, ये आ गए नटवर लाल, जो इसी गांव बबुरिया के रहने वाले हैं। भाई मैं अपने मुख से नहीं बखान कर रहा हूँ, लोग ही कह रहे हैं, हलवा रहे हैं कि इस नौटंकी के आगे सब नौटंकी फेल। खून किया तूने? नहीं, खून
मारने की जरूरत तो बात नहीं होगी। सबसे पहले इसे थाने ले चलो, छोड़ करा उसे। ये मेरी ना जाने किसने खून कर लिया मेरी दीपक, तेरी बहन का कातिल कौन है हमें सब कुछ पता है, और जो भी नहीं पता थाने चलने के बाद हमें सब कुछ मालूम हो जाएगी। साहब यही तो मुझे नहीं पता कि ना जाने मुझे कहाँ से नींद लग गई थी। कहाँ से नींद लग गई थी कि मेरी आंखें नहीं खुल सकी। मुझे ये भी नहीं पता किसने खून कर दिया था मेरी बहन का। बहन का खून कैसे हो गया तुझे पता नहीं है क्यों? बुढ़िया के रहने वाले हैं। इस सीन पे खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। भाग जाएगा तो सर? कहीं नहीं भागेगा वो। मैं गेट पे खड़ा। दीपक, बोलिए साहब। हम तुझे आजाद कर देंगे, लेकिन सच हो जाएगा पर मैं सच के सिवा झूठ नहीं बोल सकता। यार रोने की जरूरत, समझदारी की जरूरत है, और समझने की कोशिश कर। कौन नहीं रोएगा जिसके बहन का खून हो गया हो? कौन है भाई है मैं समझता हूँ कि जिसकी बहन खत्म हो, जिसका परिवार खत्म हो जाए, वो गम से अपने डूब जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। सबसे पहले ये बता कि तेरी बहन को किसी से नाजायज संबंध है क्या? हेलो, ये आज हमारे गया प्रसाद नेता साहब ग्राम बुंदारा के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि आप लोगों के काम पे खुश होकर हम आज के पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी नहीं है और ना कोई जवाबी कर सकता है। हमारी पार्टी के लिए 10 रुपए आया है। हमारे नेता साहब का कहना है, उनकी तरफ से लाख धन्यवाद। हेलो, याद है जवाहरलाल जो कि ओडिशा के निवासी भाई साहब 51 रुपए घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। धन्यवाद। दीपक, तेरी बहन से नाजायज संबंध नहीं था तो अपनी बहन को मार क्यों दिया? क्या कसूर था? कोई भाई अपने बहन का खून नहीं कर सकता है। मैंने ऐसा नहीं किया साहब। जब उसकी बहन किसी तेरे समझाने पे नहीं आती, क्या तेरी बहन हो तो मेरी बहन।
बोलते क्यों बोलते कैसे क्या में बोलो पापा आपके पास इसलिए आई हूँ कि मुझे फीस चाहिए। ओ फीस के लिए क्या जरूरत थी आने की? कितने की जरूरत है? कितने पैसे चाहिए? 500 रुपये पापा बस। तुम कॉलेज जाओ फीस पहुंच जाएगी। लेकिन पापा ये कैदी इसे आप क्यों मार रहे थे? इसको इसलिए मारते हैं इसने अपने बहन का खून कर दिया। क्या ये कैदी तो मुझे बहुत खतरनाक है। ठीक है पापा मैं चलती हूँ। नमस्ते। हेलो, इसी के साथ आ गए गया प्रसाद नेता जो बिनवा के निवासी है, वो कह रहे हैं भाई साहब कि अब ना मारो, सीन पे खुश होकर 10 रुपए की ना। लेकिन आज मैं उस कैदी के पास जाऊंगी और इससे जरूर 2 बातें करूंगी। लेकिन उसका चेहरा कितना प्यारा लगता है सच, और कितना प्यारा है वो चेहरा जिस पे हमने
कैसे हो? अरे घूमती वो क्या? गोमती? वो गोमती ही तुझे अच्छी तरह से मालूम ना मैं किसकी बेटी हूँ? मालूम है सर की, सर की। यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पास? हाँ। मेरे पास क्या करने आई हो? अरे करने नहीं, मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। आज मैं मंदिर गई थी ना सुबह, तो आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ। ओ हाँ, वो कमरे में अलमारी पे रखा है, जाकर प्रसाद ग्रहण कर लो। हाँ, इधर आइए, जाइए। गोमती ने मंदिर से प्रसाद लाया है, जाइए कैमरे में प्रसाद लेके आइए। क्या? कहाँ पे? कैमरे में? कमरे में? कमरे में? तो यहाँ क्यों नहीं लेके आई हो? यहाँ नहीं लेके आई, वो अलमारी है ना, वही में रखा है, जाके ले लो। हाँ, दोनों जाओ। हाँ, और ये कैदी को कौन देखेगा? अरे इस कैदी को मैं देखूंगी, फिलहाल तो जेल में बंद है कि नहीं? तुम देखोगी? क्यों? और ये भाग गया तो कैसे भागेगा? अरे जेल में है तो कैसे भागेगा? हाँ? अरे मैं जानता हूँ शंकर इंस्पेक्टर की बेटी हो, इसलिए ये जेल से नहीं जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है, ओके, बिल्कुल एकदम ठीक है। क्या बात है? ये बताओ, तुम इस जेल में कैसे? मेरी बहन का खून हुआ है, उसी की इल्जाम में मैं इस जेल में बंद हूँ। लेकिन तुम्हारी बहन का खून हुआ और आज भी इस जेल में बंद हो? कहीं आपने अपनी बहन का खून नहीं किया? कोई भाई अपनी भाई का खून नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपनी बहन को खून नहीं दिया। क्या तुम्हारी बहन बदचलन थी? मेरी बहन तो देवी की तरह थी, वो बचलन नहीं थी। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, दीपक है। दीपक। बताओ, मैं कैसे इसे देखी ना जाने मेरा दिल इसी के ऊपर आ गया है। दीपक, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोमती है। गोमती? जी हाँ, लेकिन दीपक मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ। क्या करने के लिए? अपनी बहन का खून नहीं किया, बल्कि तुम्हें फंसाया गया है। दीपक, मुझे फंसाया गया है। लेकिन दीपक, मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? नहीं प्यारे दीपक, अब जरूर आऊंगा। गोमती, गजराज की बहन की शादी हो रही है। हाँ दीपक, कल उसकी बारात आने वाली है। और हाँ, तो अपनी बहन का पता लेना चाहते हो ना, तो जाओ अपनी बहन का बदला चुकाओ, उसकी बारात अधूरी कर दो।
ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। जिस तरह मेरी बहन को अपने हवस का शिकार बनाया था उस दरिंदे ने, आज मैं उसकी बहन को, उसकी बहन की इज्जत को लूट लूंगा। उसकी बहन की बारात को अधूरी कर दूंगा। देखिए दीपक, हवेली जाना तो होशियारी से, और हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। उसकी हवेली भी पहरेदार बहुत है। आप नियस्ता है ना? हाँ ठीक है, मेरे डैडी अभी सो रहे हैं। हाँ, मैं उनकी रिवाल्वर लाकर आपको देती हूँ। हाँ, लाइए। ठीक है, लाओ गोमती। लेकिन हाँ दीपक, जान से मार दूंगा। मेरा वादा भूलना नहीं है। मैं अभी आती हूँ। दीपक, लाओ गोमती। ये लो। आज उसकी बहन की बारात को अधूरी कर दूंगा। इस तरह मेरे बहन को अपने हवस का शिकार बनाया था, आज मैं उसकी बहन को अपने इस हवस का शिकार बनाऊंगा। कोई नहीं रोक सकता। गोमती, क्या? मैं इस जेल में फिर आऊंगा, लेकिन इज्जत का बदला लेने के बाद मैं इस जेल में फिर आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है, जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारा वादा कभी नहीं भूल सकता। सूर्य उदय होने से पहले जरूर आऊंगा।